हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी बाई LK शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज ये सेकंड क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आपको ये पता लगता है कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। ये क्विक रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, नल्लामाला की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में पड़ती है। नल्लामाला की पहाड़ियाँ, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नल्लामाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इस वाले भाग को कोरोमंडल कहते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा, कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो देखो, पहले नंबर पर तो गुजरात की है। पहले नंबर पर तटरेखा सबसे बड़ी गुजरात की है, जो कि 1200 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश है। गुजरात होता तो गुजरात आंसर होता कि सबसे अधिक गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है लगभग। तो देखो, जो भारत का जो तटीय भाग है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार को शामिल कर लिया जाए तो 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा बन जाती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लिया जाए तो उसमें 7500 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 7500 किलोमीटर भारत की तटीय लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है। ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा K2। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और इसकी जो 8611 मीटर इसकी हाइट है। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर जो संसार का K2 होगा। गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। छत्रक शैल थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उत्खात भूमि स्थलाकृति की विशिष्टता है। उत्खात भूमि स्थलाकृति चंबल घाटी की एक खास विशेषता है। उत्खात भूमि होती क्या है। उत्खात भूमि उस भूमि को कहते हैं जो नदी स्रोताओं के द्वारा भूमि जो कटाव हो जाता है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है, उबड़ खाबड़, उसको उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये चंबल घाटी की विशेषता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल थार, भारतीय मरुस्थल थार को कहते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। साइलेंट वैली स्थित है केरल, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। तो दीव जो है गुजरात से हटकर एक द्वीप है। गुजरात से हटकर एक द्वीप है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीव एक द्वीप है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लूर। नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में पड़ता है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली पड़ता है असम में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला वो है बिहार। घनी आबादी वाला जो पड़ता है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है वो है सिक्किम में, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी ना, अरुण की मम्मी ने गाल पर मारा। अरुण की मम्मी ने गाल पर मारा, ठीक है। लेकिन ये देशों के साथ बता रखी है इन्होंने कि किस किस की देश के साथ लगती हैं। तो इसका आंसर भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार।
देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। तो सही जोड़ा क्या है? त्रिपुरा अगरतला। नेक्स्ट बात करते हैं कामाख्या मंदिर किस राज्य में का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है? तो असम का है। कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राजस्थान पड़ता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10.4% लेता है। कुल क्षेत्रफल का राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य पड़ता है क्षेत्रफल में। निम्न में से केरल का तटवर्ती जिला है। केरल का तटवर्ती जिला है, जो केरल है उसको जो तट के साथ जो लगता है वो है कोल्लम। वो है कोल्लम। और कोल्लम में ही आप ध्यान रखिएगा, अष्टमुडी जो झील होती है, अष्टमुडी झील वो कोल्लम में ही है। वो कोल्लम में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप सागर भी इसी के साथ टच है, लक्षद्वीप सागर भी। तो केरल का तटवर्ती जिला कोल्लम है। इंपॉर्टेंट क्यों है? अष्टमुडी झील भी वहां पर पड़ती है, अष्टमुडी झील भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय में कितना अंतर है? जो भारत का जो विस्तार होता है कि इस छोर से लेकर कितना टाइम का अंतर है, तो उसका 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। यूपी के साथ सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस यानी कि धब्बा क्या है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कुछ पैटस दिखते हैं जिसको हम धब्बे भी कहते हैं, तो वो क्या है? वो लैटेराइट निक्षेप है। लैटेराइट निक्षेप जो होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है मारवाड़। जो जोधपुर संभाग का भाग है वो मारवाड़ कहलाता है। जो राजस्थान में जोधपुर वाला एरिया उसको मारवाड़ कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसका आंसर है मारवाड़। सबसे शुष्क क्षेत्र पड़ता है भारत में मारवाड़। अराकानायोमा जो प्रसार है उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकानायोमा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 81 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 2 म्यांमार में है। अराकानायोमा प्रसार ना, यह म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? किस भाग को, जो अरब सागर के द्वीप है उनमें से किस भाग को मिनिकाय द्वीप को कहा जाता है? कि मिनिकाय द्वीप किस हिस्से में पड़ता है? मैंने आपको मैप में दिखाया था, ज्योग्राफी पढ़ाई थी, तो दक्षिणी भाग में पड़ता है मिनिकाय द्वीप। नेक्स्ट की बात करते हैं, कश्मीर घाटी किसका स्वरूप है? कश्मीर घाटी किसका स्वरूप है? तो कश्मीर घाटी कंदरा का स्वरूप है। कंदरा का है, ये बात को ध्यान रखेंगे। पाक जलडमरू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जलडमरू किन को अलग करता है? पाक जलडमरू किन को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है, इस बात को नोट करेंगे। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में पड़ता है। आबू पहाड़िया का जो गुरु शिखर है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? जो आबू पहाड़ियां है तो वो किसका है? अरावली का है। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ाई थी जो उसमें बिल्कुल दिया गया कि आबू पहाड़ी गुरु शिखर जो है अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में कुल्लू घाटी में से किस खेती के लिए फेमस है? कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी सेब के लिए सबसे फेमस जानी जाती है। कुल्लू घाटी, भारत में जो कुल्लू घाटी है सेब के लिए सबसे अधिक फेमस है। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्व पश्चिम घाटों को जोड़ती हैं? पूर्व पश्चिम घाटों को जोड़ती हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती हैं। इस तरह से नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो आपस में इनको जोड़ती हैं। निम्नलिखित से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती? तो रेड क्लिफ करती है, मैकमोहन करती है, तो सर क्रिक लाइन जो है ये नहीं करती। सर क्रिक लाइन जो है ये नहीं करती, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो भारत का पूछा है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 बोलते हैं, जो कि विश्व की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी भी है।
भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोड़े की नाल का जैसा आकार किसका है? तो वो है किसका, मतलब बोलिए। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन 2 मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका। तो मालदीव है इसका आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव घोड़े की नाल जैसा है, मालदीव। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनाली से लेह जो जाती है वो सड़क है जो विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। नेक्स्ट है, विंध्या के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्या के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल अन्नाईमुडी है, अन्नाईमुडी। विंध्याचल जो पर्वतमाला उसके दक्षिण में, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची तो अन्नाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तोरा बोरा के सबसे निकट है तो जलालाबाद इसका आंसर हो जाएगा, जलालाबाद। तोरा बोरा पहाड़ी अफगानिस्तान में पड़ती है, भी ध्यान रखा। तोरा बोरा पहाड़ी बोरा अफगानिस्तान में पड़ती है जो कि जलालाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल नक्षत्र भारत के उत्तरी पूर्व में पड़ता है? जो उत्तर और पूर्व में पड़ता है तो उसका होता है डिगबोई, असम में पड़ता है, डिगबोई असम में पड़ता है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक मार्ग जो प्रदान करता है उसको दर्रा बोलते हैं, कि दर्रा जो होता है जाने का एक प्राकृतिक रास्ता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? जो यूपी का जिला है उसकी किस राज्य की सीमा लगती है? तो उसका बहराइच, बहराइच की सीमा लगती है इंटरनेशनल के साथ, जो कि नेपाल से लगती है। बहराइच की नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कामरूप का वर्तमान क्या है? कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? कामरूप का तो असम है, कामरूप का वर्तमान नाम असम है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा? त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।